बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय किचन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं शलजम गोश्त। बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी है और इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे मेरी रेसिपी के अकॉर्डिंग तो आपको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। गोश्त आपने लेना है 1 किलो गाय का और उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करना है, चर्बी के बगैर होना चाहिए। 1 किलो हमने शलजम लिए हैं, इनको भी हमने धोकर काट लिया है। उसके अलावा जो मसाले जाएंगे उसमें है 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, हल्दी ली है हमने हाफ़ टेबल स्पून हमने लिए है धनिया और 1 टीस्पून लिया है हमने गरम मसाला। एक प्याज बड़े साइज़ की हमने काट ली है और लहसुन अदरक हमने चॉप कर लिया हुआ है, वो भी 2 टेबलस्पून जाएगा। उसके अलावा हमने टमाटर लिए हैं 3 से 4 अदद, छोटे साइज़ के थे मेरे पास। एक हमने लिए हरी मिर्च लंबी वाली। तो इंग्रेडिएंट्स आपको मालूम हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कुकिंग अपनी। हमने यहाँ पर 2 चम्मच भर के खाना बनाने वाले हमने लिए हैं ऑयल के। कुकिंग ऑयल लेना है हमने। सबसे पहले हमने प्याज को शैलो ब्राउन करना है, उसके बाद हम साथ ही साथ इसके अंदर लहसुन अदरक जो हमने चॉप किए हुए हैं वो डाल लेंगे ताकि ये दोनों एक साथ अच्छे से ब्राउन हों। फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। चम्मच को हिलाते रहेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से हमने गर्म कर लिया हुआ है और लहसुन अदरक भी अब हम साथ शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि ये ब्राउन हो जाए और जले नहीं। जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे ताकि गोश्त की स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए और वो अच्छी तरह से ब्राउन हो। थोड़ा बहुत प्याज और लहसुन अदरक ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त को। गोश्त मैंने जैसा कि आपको बताया बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, छोटी छोटी बोटियां हों उसके अंदर और चर्बी के बिना होना चाहिए। मैंने जो एक्सेस थी चर्बी वो हटा दी हुई है और क्योंकि उससे ये होता है कि आपका जो सालन होता है वो जब ठंडा हो जाता है तो उसमें जो चर्बी होती है वो जम जाती है और वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, उससे इसका टेस्ट ख़राब होगा, इसलिए चर्बी को अवॉइड करें। गोश्त ने अपना कलर चेंज कर लिया है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बोटी देखें कितने साइज़ की होनी चाहिए और बिल्कुल साफ़ सुथरा सा गोश्त है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्चें। इनको ऐड कर लेने के बाद हमने अच्छी तरह से हिलाना है इसको और उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये गलना शुरू हो जाए टमाटर और साथ ही साथ अब हम अपने तमाम मसाले जो हैं वो ऐड कर लेंगे इसी पॉइंट पे, क्योंकि हम बाद में इसको थोड़ी देर के लिए प्रेशर लगाएंगे तो सारे फ्लेवर्स जो हैं वो साथ इसके आने चाहिए शलजम गोश्त में। और शलजम हम अभी नहीं डालेंगे, पहले इसकी अच्छी तरह से इसको भून लेंगे ताकि अच्छी तरह से मसाले जो हैं वो गोश्त के साथ मिक्स हो जाएं। बहुत ही अच्छी और मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है कसूरी मेथी की, मसालों की। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है रेसिपी को। हल्की सी ग्रेवी जो है वो हमारी बन गई हुई है गोश्त के साथ। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शलजम और उन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर फ्राई करेंगे गोश्त के साथ और बाद में हम कुकर लगा देंगे 25 मिनट्स के लिए। 20 to 25 मिनट्स इनफ हैं क्योंकि गोश्त का गलना ज़रूरी है। और पानी ऐड कर लेंगे हम 2 से 3 बाउल, इतना होना चाहिए कि इसमें ये अपना भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ेंगी दोनों चीज़ें। और इसको इतना हमने पानी डालना है कि ये इसके अंदर डिप हो जाए
और फिर हम कुकर को लगा देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। साइडों पे जो भी मसाला वगैरह है वो उतार लीजिए। तो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को किचन विद ज़ैनब। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है आपने, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। कुकर को अब हम बंद कर लेंगे अच्छी तरीके से, देख लीजिए। और हम इसको 25 मिनट्स के लिए हमने लगाया था और ये हमारा रेडी हो चुका है गोश्त। और देखें आप कितने अच्छे तरीके से ऑयल जो है वो साइड पे हो गया है, कोई एक्सेस पानी नहीं है इसके अंदर। ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। और एक बार फिर मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।